आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आपका लॉयर कहाँ है? जब इंसान सच्चा होता है तो उसे अपनी सच्चाई सामने रखने के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं होती। देख रहे हो भाई, इतना कुछ हो गया लेकिन इन लोगों की अकड़ नहीं गई। ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे गलती इनकी नहीं हमारी। आलिया, यही तो इस फैमिली की स्पेशलिटी है। बेटी आंखों से जादू करती है और माँ बातों से, और इन्हीं बातों से तो दादी को फंसाया और अपनी कैरेक्टर लेस बेटी को इस घर में सेट कर दिया। साइन कहाँ करना है? ये डिवोर्स आपसी सहमति से हो रहा है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो साइन करने से पहले आप ये क्लियर कर दीजिए कि एलिमनी में आपको क्या चाहिए। मिस्टर अभिमेरा के नाम पे जो कुछ भी है उसकी हमारे पास एक लिस्ट है, एक बार इसे पढ़ लीजिए। आपके हस्बैंड की प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स, नंबर ऑफ कार्स, फार्म हाउसेस, इसके अलावा जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उन सब के डिटेल इस पेपर में मेंशन है। व्हाट रबिश! ये सब कुछ भाई ने शादी से पहले कमाया, इसका इस पे कोई हक नहीं। ये बात हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन अगर इनको ये सब नहीं बताया गया तो हो सकता है ये कोर्ट में जाकर इन सब चीजों की डिमांड कर सकती हैं। फिर प्रॉब्लम आप ही को होगी। और हाँ, एक बात और, हाई प्रोफाइल केसेस में एलिमनी हस्बैंड और वाइफ को ध्यान में रखकर ही दी जाती है। इस केस में ये 30% से शुरू होगी। सो बोलिए मिसेस प्रज्ञा, आपको प्रॉपर्टीज में से क्या चाहिए? देखिए, आपकी डिमांड के बाद ही आपके साइन लिए जाएंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो लिस्ट पढ़कर बोलिए। ये हाई प्रोफाइल केस है तो मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। कुछ भी? ये आपका हक है। जो मुझे चाहिए वो इस लिस्ट में नहीं। तो फिर आप वैसे ही बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए। चाहती क्या है ये आखिर? हे भगवान, कहीं ये घर न मांग ले। ये तो नहले पे दहला पड़ गया। अब समझी मिताली तू कि प्रज्ञा ने खुद डिवोर्स क्यों मांगा था? मेरी लिस्ट जरा लंबी है, लिख लीजिएगा। मेरी पहली डिमांड, खुशी। मेरा रिश्ता सिर्फ इनसे टूटा है, दादी से नहीं। इसलिए जब भी मेरा मन करेगा मैं दादी से मिलने के लिए इस घर में आऊंगी और मुझे उनसे मिलने से कोई नहीं रोकेगा। मेरी दूसरी डिमांड, सुकून। दादी के अलावा इस घर के बच्चे जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, जिनसे मैं प्यार करती हूँ, जिनसे मिलकर मेरे मन को सुकून मिलता है, मुझे उन बच्चों से मिलने के लिए कोई नहीं रोकेगा। मुझे माफ कर देना पूरा। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा प्रज्ञा के जीवन में जो भी मुसीबतें हैं वो सब तुम्हारी वजह से, लेकिन तुमने जैसे प्रज्ञा का साथ दिया है ना बेटा, मैं सच में ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी, कभी नहीं भूल पाऊंगी।
ए चश्मिश, जरा इधर आओ। आंखों के साथ साथ तुम्हारे कान भी खराब हो गए क्या? आवाज दे रहा हो, आओ इधर। जो कहना है वहीं से कहिए, मुझे काम है बहुत। अरे तुम्हारे काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा ये काम। जरा चेक करो, मेरा ये बाल सफेद तो नहीं हो गया ना? कहाँ पे? अरे मेरी उंगली के नीचे यहाँ। नहीं दिख रहा, कहाँ है? तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। चश्मिश हो तुम मेरे काले बालों को भी सफेद बोल दोगी। जो सच है वही बोलूंगी। अब चुपचाप खड़े रहिए, सीधे खड़े रहिए। ये रहा एक छोटा सा। हाँ अब हाथ हटाइए। हाँ एक मिनट, हिलना हिलना। ये तुमने क्या किया? सफेद बाल तोड़ दिए। तुम्हें पता कि सफेद बाल को तोड़ा नहीं करते? क्यों? अरे सफेद बाल तोड़ने से आजू बाजू के काले बाल भी सफेद हो जाते हैं। मुझे क्या पता, आपको पहले बताना चाहिए था। पहले क्यों बताऊं मैं? तुम्हें सब पता है। तुमने जानबूझकर मेरा ये बाल तोड़ा ताकि मेरे सारे बाल सफेद हो जाए और भरी जवानी में मैं बूढ़ा लगूं, मेरी फैन फॉलोइंग कम हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा ही होता है। आप रॉकस्टार हैं, कोई ज्योतिष या साइंटिस्ट नहीं कि जो बोलेंगे मान लूंगी। हाँ लेकिन अब मुझे कुछ करना होगा। अब बदला तो मैं लूंगा। मतलब ये कि अब मैं तुम्हारा सफेद बाल तोड़ूंगा। मेरे कोई सफेद बाल नहीं। ओके देन लेट मी चेक। नहीं, हाथ मत लगाना मेरे। क्यों? विग पहन रखा है जो उतर जाएगा। मैंने कहा ना पास। अगर मैंने तुम्हारा बाल नहीं तोड़ा ना तो तुम जिंदगी भर मेरा मजाक उड़ाओगी, जो मैं होने नहीं दूंगा। तोड़ेंगे तो तब ना जब मैं हाथ में आऊंगी। कहाँ भागोगी? तो डिवोर्स पेपर्स भी साइन हो गए, फिर अभी के रूम में क्या लेने गई है? मेरी मानो तो इसे धक्के मार के बाहर निकालते हैं। अब हमें किस बात पर? लेट्स गो। अरे ज्यादा गर्म पानी से गागल करोगी तो गला जल जाएगा। सब्र करो। अरे जब सब कुछ अपने आप हो रहा है तो जल्दीबाजी कैसी? शी इज राइट तनु। जब वो खुद जाने को राजी हो गई है तो हमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं। एंड तुमने देखा ना कैसे उसकी माँ रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन भाई के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। टू बी ऑनेस्ट मुझे तो नहीं लगता कि दादी अभी जल्दी होश में आने वाली है। सो बेसिकली उसे इस घर से बाहर जाने से रोकने वाला कोई है ही नहीं ना। सो वी डोंट हैव टू वरी, जस्ट रिलैक्स। हाथ हो गई। ये चश्मिश को हुआ क्या है? किसी मुहूर्त का इंतजार कर रही है क्या मैडम? या ये सोच रही है कि उसकी फेयरवेल पार्टी जब तक नहीं दी जाएगी तब तक वो नीचे नहीं उतरेगी? मुझे तो लगता है कि वो पार्टी के साथ साथ अपने बैंड बाजे का भी इंतजार कर रही है। नहीं, मुझे लगता है ना उसका नीचे आने का मन ही नहीं है। मैं काम करती हूँ, मैं जाके लेके आती हूँ। रिलैक्स, टेक इट इजी। सब्र का फल मीठा होता है। और तुम्हें तो पता है ना कि विदाई में टाइम लगता है यार, फिर चाहे ससुराल से हो या फिर मायके से। और उस बेचारी के साथ तो ये दूसरी बार हो रहा है ना तनु, तो वो रोना धोना, अपने आप को समझाना, यू नो। हाँ पर वो डोंट वरी, आ जाएगी।